हेलो एवरीवन, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकॉन में दबाएं ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास में। आज इस पैसिव चार्ट का आज लास्ट है, फिर कल मैं कुछ नया लेकर आऊँगा आपके लिए। तो चलिए आज मैं फिर से आपको ये रिमेंबर कराने का कोशिश करता हूँ। आई होप कि आपको आज फाइनली रिमेंबर हो जाए। मैं आज बात करूँगा, इसे याद करने से पहले मैं बात करूँगा आपसे टेंस की। आप लोगों ने टेंस चार्ट कंप्लीट किए थे, तो उसमें आपको सेम वही स्ट्रक्चर आपको उधर पैसिव में भी आपको मिलेगा। अगर आपका टेंस कंप्लीट है तो आपको पैसिव चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखना है। पैसिव के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले मैं बात करूं अगर पैसिव की, तो हम जानते हैं मेरा मेन वर्ब है, जो वर्ब थर्ड फॉर्म हमारा सभी में यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो या इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो। अगर जिस सेंटेंस में दूसरे का द्वारा काम किया जा रहा है उसमें हम वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पहला क्लियर। सेकेंड हम बात करेंगे पहचान की। तो अगर आपने टेंस याद रखा है बढ़िया से, तो आपको जो भी टेंस में पहचानने का तरीका है वो सेम आपको पैसिव में भी मिलेगी। सिर्फ आपको देखना ये है कि वो खुद से काम हो रहा है या किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है। दूसरे के द्वारा इट मीन्स पैसिव, और पहचानने का तरीका सेम है, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, सेम इसी तरह। अब हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो अगर आपको ये दो स्ट्रक्चर याद है, ये देखिए कंटिन्यूअस का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इट मीन्स 2 नंबर और 4 नंबर का अगर आपको स्ट्रक्चर बढ़िया से याद है तो आपका पैसिव कंप्लीट है दोस्तों। चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, अगर ये दोनों स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट है, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो आपका पैसिव कंप्लीट है। चलिए देखते हैं कैसे कंप्लीट है हमारा पैसिव। तो देखिए कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस B4, बाज बेयर प्लस B4, शैल विल प्लस B+B4। तो अगर हम पैसिव की बात करें तो आप ध्यान देना कि जो वहाँ हमारे कंटिन्यूअस में था वही हमारा पैसिव सेंटेंस में इंडेफिनिट में है। देखिए इज एम आर, अब मैंने पहले ही बताया इसमें सभी जगह आपको V3 वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो देखिए इज एम आर V3, बाज बेयर V3, शैल विल B+B3, ये हो गया हमारा इंडेफिनिट कंप्लीट। और नेक्स्ट अगर कंटिन्यूअस का बात करें तो सेम आपको वही चीज़ लिखना है, इज एम आर, और सिर्फ उसमें आपको बीइंग ऐड करना है। कंटिन्यूअस टेंस में आपको टेंस इट मीन्स पैसिव वॉइस में आपको बीइंग ऐड करना है सिर्फ कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। ये देख सकते हैं आप एग्जांपल के तौर में यहाँ पे, इज एम आर बीइंग प्लस B3, बाज बेयर प्लस बीइंग B3, शैल विल प्लस B+बीइंग B3। इट मीन्स आपने अगर कंटिन्यूअस कंप्लीट रखा है तो आपका पैसिव वॉइस का इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट, ये देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपने अगर स्ट्रक्चर याद रखा है टेंस का, इट मीन्स हैज, हैव प्लस बीन प्लस B4 या सिंस या फोर, तो आपका पैसिव भी कंप्लीट है। क्योंकि अगर आप इधर देखेंगे तो देखिए हैज, हैव प्लस बीन, और मैंने बताया था वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज होगा सभी जगह। तो ये देखिए हैज हैव प्लस बीन, हैड बीन, यहाँ शैल विल प्लस हैव प्लस बीन और V3, ये सेम है। अगर उधर ये देखिए आपका ये 4 नंबर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपको ये याद है, तो आपको इधर परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का दोनों कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि बीइंग आपने ऐड किया तो आपका कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया, उसी तरह इसमें आप बीइंग ऐड करोगे तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हैज है प्लस बीन प्लस V3, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैज है प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3। इट मीन्स बीन के बाद यानी इसके वर्ब के पहले
आपको बीइंग ऐड करना है। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको टेंस का कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का स्ट्रक्चर आपको याद है। दो ये देखिए, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर आपका इंडेफिनिट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका यहाँ परफेक्ट हो गया। और दोनों में सिर्फ बीइंग ऐड करने से आपका कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको आज अच्छे से रिमेम्बर हो गया होगा और कल मैं कुछ आपके लिए नया लेकर आऊँगा। और वीडियो के अंत में मैंने वर्ब लिस्ट दिया है, तो आपको वो याद रखना है। और मैं एक बात करूँ कि स्ट्रक्चर को हम याद कैसे रखें, तो मैंने पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि सबसे अच्छा तरीका है उससे रिलेटेड आप एक सेंटेंस डेली बनाओ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, उसमें काफ़ी टाइम टेकन होता है, टाइम लगता है। तो सिंपल है, आप किसी भी सेंटेंस को, एक सेंटेंस को ले लो और सर्कल की मैंने बात की थी, तो उस सर्कल की तरह आप बना लो और बिना कॉपी छुए, बिना कलम पकड़े हुए आपको उस सर्कल को बहुत कम से कम टाइम में आपको बोल देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी एक सेंटेंस ले लो। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, देखिए, तुम पढ़ते हो। ये मैंने एक सेंटेंस हिंदी में ले लिया। अब इसे आपको सर्कल किस तरह कंप्लीट करना है, तो तुम पढ़ते हो। तो चलिए मैं इसका सारा टेंस का पहले स्ट्रक्चर के साथ यूज करके मैं पहले लिख लेता हूँ। यू रीड, यू, फिर उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसका भी रीड, रीड 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 रीड। यहाँ पे आप रीड नहीं, इट भी ले ले, तो इट का भी टू फॉर्म ऐड होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये पहला इंडेफिनिट का बनाया है यू रीड, और सेकेंड है पास्ट का यू ऐड, सब्जेक्ट भी टू है यू ऐड, फिर यू, थर्ड में यू विल ईट। फिर नेक्स्ट कंटिन्यूअस में मैं आऊँगा, यू आर you were eating and you will be eating। इस तरह आपको पूरे टेंस के माध्यम से पूरा टेंस का स्ट्रक्चर आपको लिख देना है वन बाई वन। You had eaten, you will have eaten, you have been eating since Monday, you had been eating since Monday, you will have been eating since Monday। ये हमारा टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको ये देखना नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ। मैं एक दो बार इसे मैं पढ़ लूँगा, फिर उसे बिना देखे आपको बोलना है। ये हो गया आपका टेंस। अब इसी तरह आपको यहाँ पे पैसिव भी यूज कर लेना है, इट मीन सेंटेंस लिख लेना है। चलिए मैं पैसिव भी आपको लिख कर दिखाता हूँ। ये देखिए, सेम तुम पढ़ते हो या तुम खाते हो, कोई भी सेम ये आपने बनाया है एक ही सेंटेंस का सारे स्ट्रक्चर के रूल से। तो आपको पैसिव भी उसी रूल से बनाना है। इट मीन्स देखिए, यू आर ईटेन, माने तुम्हें खिलाया जाता है। यू आर ईटेन, यू वेयर ईटेन, यू विल बी ईटेन। ये देखिए वर्ब थर्ड फॉर्म लग रहा है सभी में। अब नेक्स्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें ये जैमार में सिर्फ बीइंग हमें ऐड करना है। यू आर बीइंग ईटेन, you were being eaten and you will be being eaten। ये देखिए अभी और भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी लिखना है हमें। तो चलिए इतना ही मैं आपको दिखाता हूँ, आप पूरा कर लेना। तो इसे आप एक बार ऐसे आप पढ़ लो, यू रीड, यू रीड, या फिर आप यहाँ पे इट भी कर लो, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा।
देखिए यू ईट, यू एट, यू विल ईट, यू आर ईटिंग, यू वी आर ईटिंग, यू विल बी ईटिंग, यू हैव ईटन, यू हैड ईटन, यू विल हैव ईटन, यू हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे, यू हैड बीन ईटिंग सिंस मंडे, यू विल हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे। ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। आप पैसिव की तरफ चलते हैं। यू आर ईटन, यू वी आर ईटन, यू विल बी ईटन, यू आर बीइंग ईटन, यू वी आर बीइंग ईटन, यू विल बी बीइंग ईटन। इसी तरह आपको नीचे का भी स्ट्रक्चर लिख लेना। आप फिर बिना देखे बोलना है आपको इस तरह। ये देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया है, देन स्टार्ट में एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे में कि मैं तुम खाते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बोलने के लिए सर्कल। यू एट, यू ईट, यू एट, यू विल ईट, यू आर ईटिंग, यू वी आर ईटिंग, यू विल बी ईटिंग, यू हैव ईटन, यू हैड ईटन, यू विल हैव ईटन, यू हैव बीन ईटिंग since Monday, you had been eating since Monday, you will have been eating since Monday, you are eaten, you we are eaten, you will be eaten, you are being eaten, you we are being eaten, you will be being eaten। मैंने देखा, बिना देखे हुए मैंने सर्कल कंप्लीट कर लिया बहुत ही कम टाइम में। और मैं भी आपके साथ साथ मैं भी डेली प्रैक्टिस में रहूँगा ताकि आपको सर्कल मैं बोलकर दिखा सकूँ डेली। तो चलिए इसी तरह आपको लिख लेना है टेंस का, फिर इधर पैसिव का। आपको स्ट्रक्चर तो याद है ही, लेकिन इस तरह करने से आप कभी भूलोगे नहीं। किसी भी एक सेंटेंस को लेकर बना लो और कोई भी एक सेंटेंस लेकर सर्कल बोलते रहो, जैसे में कि मैंने अभी बताया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो के अंत में मैंने वर्ब लिस्ट दे रखा है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।